जय श्री कृष्ण। जय गुरुदेव। जैसे अभी ध्यान में कहा, कल का गुड़ी पाड़वा है, बड़ा महत्वपूर्ण मुहूर्त है। हमारे शास्त्र में, हमारे धर्म में कहा जाता है 3.5 मुहूर्त है। 365 दिन में 3.5 अपॉर्चुनिटीज, ओकेजन्स ऐसे आते हैं जब विशेष प्रसंग होता है। अर्थात 100 में 1, 200 में 2, 300 में 3, 350 में 3.5। अर्थात 1 in 100, 1%, 1%। ऐसा ये संभावना है कल के दिन। 1%, जो इस 1% को पकड़े तो टकाटक बन जाए जीवन। जैसे ध्यान के समय कहा, उस पूर्ण में अगर स्थित हो जाए, अपने पूर्णत्व का अनुभव कर ले। पूर्ण ही है, अभी अपूर्णता का अभाव है। अभी लग रहा है हम लोग समझते नहीं है इसलिए और सुने, हम लोग जानते नहीं है इसलिए और पढ़े, हम लोग ने देखा नहीं है तो और कहीं जाए, मगर अभी इसका अनुभव नहीं किया तो और खाए। अर्थात अपूर्ण है, समपूर्ण नहीं है। इस शब्दों की ओर ध्यान दे। शब्द ब्रह्म होता है, शब्द में ही ब्रह्म छिपा है। इस संपूर्ण के आगे निकल नहीं जाना, रुक जाना। संपूर्ण इज नॉट पूर्ण, संपूर्ण इज वे बियॉन्ड पूर्ण। कैसे? जैसे हम कुछ पदार्थ बना रहे हैं, देपला बनाना है, कुछ पराठा बनाना है, और कुछ उसमें अलग अलग मसाले डालने हैं, लच्छा बनाना है, नान बनाना है, तो वो आटा लिया, फिर आटे में कोई और दूसरा किसी का पाउडर डाला, थोड़े काले तिल डाले, जीरा, हींग, मिर्ची, तेल, सब कुछ डाला इसमें, और थोड़ा लहसुन डाला, बारीक मिर्ची काट के डाली, वो क्या कोरिएंडर सिलेंडर डाल दिया। वो अभी बस हो गया रेसिपी। हाँ, पूरा पूरा हो गया। अब बराबर हो गया, तो अब पूरा हो गया तो उसको उठा के डालो फिर तवे पे। नहीं नहीं, अभी पूर्ण पूर्ण हुआ लेकिन संपूर्ण नहीं हुआ। मतलब अभी पानी भी डाल दिया, अब तो पूर्ण हुआ। थोड़ा तेल भी छिड़क दिया, नहीं तो घी डाल देना, अब तो हो गया पूर्ण। अब पूर्ण हुआ लेकिन संपूर्ण नहीं हुआ। मतलब इसका क्या मतलब है? ओ सम पूर्ण, सम अर्थात होमोजीनियस। जिधर भी देखे उस पतीले में उस एक जैसा कंपोजिशन हो, उतना ही नमक इधर का भी लिया तो इधर का भी उतनी ही तीखा, उतना ही ये सब, तो उसको बराबर मिक्स करना पड़ेगा। अब माई वो हाथ डाल के उसको स्पैचुला से पूरा मिक्स करेगी, नहीं तो फिर और ब्लेंडर में डाल, मिक्सर में, और घुमा घुमा के और घुमा, क्योंकि जब बाहर निकलेगा गोला तो समपूर्ण हो गया। पूर्ण तो पहले ही था, पूर्ण से नहीं बनता था पराठा इतना। किसी एक को बड़ा खट्टा है, नींबू नींबू उसमें, और ये इतना इतना टू सॉल्टी, और उस दूसरा कह रहा है नो सॉल्ट। ऐसे कैसे हुआ? वो पूर्ण तो था लेकिन संपूर्ण नहीं था। मतलब बराबर एक जैसा, सब में एक उतना का उतना, वैसे कॉम्पोजिशन वॉज नॉट यूनिफॉर्म, होमोजीनियस। पूर्ण को संपूर्ण से, यहाँ पे जो श्लोक का ध्यान के समय 1000 बार सुना और आगे निकल गए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम एव अवशिष्यते। तो कैसा पूर्ण है? संपूर्ण है। अर्थात मेरे में ज्यादा, तुम में कम, उसमें और ज्यादा, इनमें तो बिल्कुल ही नहीं और थोड़ा सा है, ऐसा नहीं है। है, सब में है, भगवान सब में है, लेकिन कम ज्यादा है तो फिर वो संपूर्ण नहीं है। और हमारे शास्त्र में, ज्ञान में कहा ऐसा नहीं है, संपूर्ण है। सब में पूरा का पूरा, उतना का उतना, वैसा का वैसा है। तो फिर हम अपने में भी है, संपूर्ण है। एक बात कई बार कही है, अगर बोर न हो रही हो तो फिर से याद दिलाता हूँ। अगर हर समय है तो इस समय भी है, हर जगह है तो इस जगह भी है, हर एक में है तो इस एक में भी है। अगर हर समय हर जगह हर एक में है तो इस समय इस जगह इसमें भी है। और कैसा है? संपूर्ण है। मतलब किसी को ज्यादा नहीं मिला है। गुरु के पास ज्यादा भगवान नहीं है, कभी नहीं। गुरु, सच्चा गुरु कभी नहीं क्लेम कर ही नहीं सकता है। गुरु के पास उतना ही भगवान है जितना अपना भगवान, लेकिन वो चमक गया, उसका उपयोग किया। इतनी सी बूंद जीवन शक्ति की बिल्कुल सफिशेंट है, उसका उपयोग करे तो जो जितना ज्यादा उपयोग करे
उसमें स्थित होकर वो उतना चमके, निखार है उस पर। तो जो जो प्राप्त हुआ है उसका हम उपयोग कितना कर रहे हैं, बस इतने, इससे फिर पूर्ण है या कितना पूर्ण है या कम है या ज्यादा होता है। लेकिन हम हमारे भी पास में, लेकिन खाली मेरे में ही नहीं है, लेकिन उसमें भी है और उसमें भी है और उसमें भी है। जिसको मैं गाली दे रहा हूँ, जो अच्छा नहीं लग रहा है, जिन्हें बुरा किया है, जो बेकार है, फालतू है, उसमें भी उतना ही है। अभी ऐसा लग रहा है क्योंकि मेरी दृष्टि, वो जो पूर्ण के कोई बूंद है उसमें, आत्म बिंदु उपनिषद, सुना होगा नाम, छोटा सा है, थोड़ा सा ही श्लोक है, आत्म बिंदु उपनिषद। वो कितने, 5-6 श्लोक हो गए इसमें बस। अरे तो वो तो उतना बूंद सबको खड़ा, पूर्ण ब्रह्मांड को खड़ा करके रखा है। पुरुष सूक्त नाम का वेदों में आता है, भगवान नारायण की स्तुति। उसमें क्या दी, तो अपने अंगूठा, अंगूठे पे खड़ा, ये संसार जो है उसने अंगूठा डुबो दिया है। मतलब जैसे पानी के किनारे गए और इफ आई डिप माई टो, खाली, तो गर्म पानी या ठंडा है, खाली उंगली डाल के देखते हैं नहाने से पहले, ज्यादा गर्म तो नहीं है, ज्यादा ठंडा तो नहीं है। तो ऐसा, ऐसा ये पड़ा हुआ संसार जो है, जड़ संसार जो है, उसमें कहते हैं विष्णु ने अंगूठा डुबा दिया, अंगुष्ठ मात्र। तो ये एकदम जीवन, उस उतने से सारा का अभी जीवन चल रहा है, कब का चल रहा हो, और सब में है, इतना सफिशिएंट है। तो ध्यान इतना ही रहे कि am I using what I have? This is the best tool, this human form, ये मानव देह शरीर, is the most effective, most efficient also। यहाँ पे सबसे ज्यादा उसका बढ़िया उपयोग है, कुत्ता बिल्ली नहीं इतना उपयोग कर सकते, आहार निद्रा भय मैथुन के अतिरिक्त। अदरवाइज जड़ जैसा जिए तो जड़, जड़ का ही अनुभव हो। चेतन का अगर अनुभव हो तो चेतन के साथ आइडेंटिफाई करें, जिसके साथ तादात्म्य हुआ, ये भगवत गीता में आता है, जिसके साथ तादात्म्य है उसके जैसा हम, कल वी आइडेंटिफाई विद इट एंड देन वी बिकम लाइक इट ऑल्सो ना। 2-3 बार ही आता है ये थीम। इसलिए कल का जो मुहूर्त है 1% वाला, इतना मूल्यवान। कैसे 1%? 365 दिन में अगर 3.5 आते हैं तो 1% ही हुआ, 1% से कम हुआ। इफ यू डू मैथमेटिक्स, इफ यू डिवाइड 3.5 कैलकुलेटर पे बाय 365, it's actually a little less than 1%, less than 1%। सो कल के लिए फिर ध्यान विरान दे के अभी से शुरू हो जाए। अभी शुरू शुरू हो गया क्योंकि ये कान पे आ गया। अब बैकग्राउंड में अनुस्मरित, भगवान 8वें अध्याय में कहते गीता के, माम अनुस्मर युद्ध च। अभी युद्ध तो चल, अभी बाकी घंटे काम तो करना पड़ेगा, लेकिन अनुस्मरण बैकड्रॉप में चलता रहेगा। जैसे मूवी देखते तो है पर्दे पे, सीरियल तो देख रहे हैं, लेकिन पीछे में अंदर में कुछ दूसरा मसाला चल रहा है। ये तो सिया के राम चल रहा है, लेकिन उधर मन में हो रहा है को परसों आने वाले वो ग्रोसरी है कि नहीं बराबर, सबने तो अभी लिस्ट भेज दू करके। अभी तो ये सीताराम को हार पहना रही, इधर चल रहे परसों की ग्रोसरी लिस्ट चल रही दिमाग में। ये अनुस्मर जो है, ऐसे ये जब सब काम चल रहा है सभी, इसके समय पीछे में भगवान की अनुस्मरण रहे कि नहीं मैं उनके साथ एक हूँ। तो ऐसे जड़ में चेतन लाए, बार बार जड़ में चेतन को लाए, बार बार का खेल खराबा कर दे इसका सब। ये जड़ का खेल खराब कर दे, जिधर देखो उधर चेतन को बिगाड़ दे इस काम को। एक काम एकदम बिगड़ जाएगा तो वो काम एकदम सुधर जाएगा। अभी ये काम बहुत सुधारने में लगे हैं हम, बस मरने से पहले। नहीं तो ये वर्ष समय खत्म, समय ये March 31 फिजिकल ईयर एंड होने के पहले, जो अपना April 15 टैक्स डेडलाइन होने के पहले, फर्स्ट क्लास काम, इधर वाला काम एकदम सुधारने के लिए चल रहा है। ये हफ्ता समाप्त होने के पहले, उस इसके पहले, इसके पहले, ये इधर जो बिगड़ा हुआ है उसके और ध्यान ही नहीं है। तो उल्टा करना शुरू करे अभी, ये कल कल वाले मुहूर्त से, नहीं तो आज ही प्रैक्टिस शुरू कर दे। एक काम को बिगाड़ना शुरू कर दे तब वो काम सुधारना, जानबूझ के नहीं, लेकिन ध्यान उधर। अगर डिस्ट्रैक्टेड हो गया मैं तो कोई ध्यान बराबर काम नहीं होता। ड्राइविंग में डिस्ट्रैक्ट हो गया तो रिस्क है, रोटी बनाने में डिस्ट्रैक्ट हुई तो जल जाती है, फायर अलार्म शुरू हो जाते हैं सब, ये वो डिस्ट्रैक्शन से काम नहीं होता है, बिगड़ जाता है काम। अभी आई एम टू डिस्ट्रैक्टेड विद द मटेरियल, जड़ के साथ जो चेतन का काम करना है, जो चेतन को चेतन का अपना अनुभव करना है, टू डिस्ट्रैक्टेड बाय द अचेतन, बाय द जड़। वे उल्टा करें, ये जो जड़ में लगे हैं, इधर का काम ठीक करना है, उधर का काम ठीक करना है,
उसमें डिस्ट्रैक्ट हो जाए। ट्रैक्ट मतलब वो पटरी होती है रेलगाड़ी, इस पे चलती है, वो डिस्ट्रैक्ट हो गई तो फिसल जाती है। तो उसमें डिस्ट्रैक्ट बार बार किसके डिसरप्ट किससे करे, वो चेतन के बारे में। ये तो हो जाएगा, लेकिन मेरा भगवान से कब मिलना हो जाएगा, दर्शन कब होगे, बांसुरी कब सुनाई देगी, अपने आत्मा का कब दर्शन होगा, और क्या करना पड़ेगा, और कितना। बार बार ये काम बिगड़ गया तो बिगड़ गया, फायर अलार्म चलते रहे, जो जो कुछ नहीं होता, दूसरा सोच रहे थे। क्या सोच रहे थे जरा बताना। आजकल बहुत इंटरेस्ट, अगर जिनको बताएंगे सबका भला। सुदामा निकले थे, कृष्ण, ये सब 14वें अध्याय का नहीं है, क्षमा करे, लेकिन आपकी एनर्जी ये डिस्ट्रैक्ट कर देती है। क्या क्या, आपकी पॉजिटिव एनर्जी, आपकी चेतन एनर्जी डिस्ट्रैक्ट कर देती है। ये रूल्स को लेके चले हैं, यहाँ के नियम है, ये 14वां अध्याय है, ये इतने श्लोक करने हैं, ये सब डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। पर फिर से चेतन की बात आ गई तो सुदामा चले थे कृष्ण को मिलने। गांव खत्म होने तक उसकी पत्नी वसुंधरा साथ में गई, 3 मुट्ठी पोहे बांध दिए पोटरी में अपने, मैले धोते के। वो बोलती संभल के जाना, मैंने सुना है वो शहर में बहुत गुंडे रहते हैं, रास्ते में चोर होते हैं, लूट लेते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि तुमको कोई चोर पकड़ने, अच्छा ठीक रहोगे ना। अपने बड़ी, कभी गया नहीं अपने गांव को, देहात को छोड़ के, सुदामा ब्राह्मण। और वो पत्नी को बड़ा परेशान है, चिंता हो रही है कि कहीं चोर चोर ना लूट ले, कहीं गुंडे ना पकड़ ले। तो सुदामा खेल खिला के हंसता है, बोलते पगली, मेरे पास है ही क्या, लेके क्या जा रहा हूँ मैं, जो भी मेरे को लूटने आएगा उसका भी भला हो जाएगा। क्योंकि मेरे पास जो है वो कृष्ण नाम, कृष्ण प्रेम, जितना लूटेंगे उतना भला होगा। तो बहुत ने तुम्हें यही चाहता हूँ, कदम कदम पे मेरे को लूटे। यहाँ से मैं जब तक वहां तक नहीं पहुंचा, सुदामापुर नाम का गांव है, द्वारका तब नहीं पहुंचता, तब तक लूटते ही जाओ। तो ऐसा ये डिस्ट्रैक्टिव होते जाए। इस काम में कुछ नहीं होता, ये सुधर के कुछ नहीं होता, सब बिगड़ा हुआ है पहले से। इसका डिफॉल्ट ही बिगड़ने में है, बिगड़ेगा ही अंत में। और वो जो सुधरा हुआ है वो खाली ध्यान देना है उसके उधर, वो बिगड़ता ही नहीं कभी, संभव नहीं है बिगड़ना। इट्स द प्योरेस्ट ऑफ द प्योर, इट्स अजर है, अमर है। ध्यान के समय हमने सुना दोहा, आत्मगुंजन सुना। तो इसलिए याद दिलाता, और कल का महत्वपूर्ण है संपूर्ण की बात याद रखना, इसके बाद शब्दों की ओर ध्यान देना। ध्यान नहीं करते, नहीं बनता तो नहीं बनता, लेकिन ध्यान दे तो, ध्यान करने की बात है ही नहीं, करना मतलब कुछ काम करना है, ध्यान देना है खाली। ध्यान तो है ही अपने पास, ध्यान नहीं है तो मुर्दा बन जाते हैं। ध्यान है इसलिए सुनाई दे रहा है, समझ रहा है, ध्यान मतलब चेतन। खाली ध्यान ध्यान दे, करो मत। तो शब्दों की ओर ध्यान दे, संपूर्ण मतलब होमोजीनियस है, जैसे वो पराठा बनाते समय बराबर सब ठीक ठाक कर देते, सब सबके पराठे में उतना ही नमक है, सबके पराठे में उतना ही तीखा है, क्योंकि ध्यान देकर वो होमो संपूर्ण किया, खाली पूर्ण के पराठे नहीं बनाए, है ना। तो चलो, थोड़ा तो कर ही दे। 14वां अध्याय, पिछली बार 20 श्लोक हो गए थे। Again, 19 and 20, the top two verses. If you were to put, like, I mean, that's not fair. लेकिन anyway, फिर अगर 5-6 श्लोक, 10-12 श्लोक ही कर सकते हैं, अगर गीता पूरी नहीं पढ़ सकते हैं, समय नहीं है, बहुत बिजी आदमी है, तो कुछ करना पड़ता है, बच्चे हैं, संसार, तो ठीक है, 10% पढ़ लो, 1%। तो नंबर 2, 14वें अध्याय का दूसरा श्लोक, और ये जो दो हुए थे पिछली बार, 19 और 20, ये 3 श्लोक बहुत बड़े महत्वपूर्ण हैं। और अभी 21वें श्लोक में अर्जुन पूछते हैं, और उसके उत्तर में जो 6 श्लोक भगवान बताएंगे आखिरी के, 22 से लेकर 27 तक, they're the they're the reflection. What does it feel like? What does it show up like? Remember, एक गीता पढ़ना है, मंदिर में जाना, धमाधम नारियल पे नारियल फोड़ते जाना, इसका कोई मतलब नहीं है। भगवान का नाम लेना, मंत्र करना, इसकी कोई कीमत ही नहीं अगर ये हमारे बर्ताव में, बिहेवियर में शो अप नहीं होता है। तब हमारे मन के विचार अगर नहीं सुधर रहे, हमारे वाणी के उच्चार अगर नहीं सुधर रहे, और हमारे तन शरीर का आचार अगर नहीं सुधर रहा है, तो इसके कोई उपयोग नहीं है वैसे। तो इट हैज टू शो अप। तो व्हाट डज इट फील लाइक, व्हाट डज इट शो अप लाइक, हाउ डज दिस पर्सन शो अप, सो दैट वी हैव द नॉर्थ स्टार, जैसे कहते हैं पुराने जमाने में जो जहाज लेकर निकलते थे,
तो वो खाली इतना ही पता था कि वो जो ध्रुव तारा जो होता है वो उत्तर की ओर दिशा में होता है। उसको लेकर के उसकी उल्टी दिशा साउथ में, अगर दक्षिण में जाना है तो उधर दिख रहा है, ऊपर में हमेशा दिखता है, उधर ही रहता है। ध्रुव का अर्थ है अटल। शब्द का अर्थ ही संस्कृत में ध्रुव मतलब जो हिलता नहीं है। ध्रुव को वो जो मिल कथा, अब कथा नहीं करते, आधा हो गया समय, आधे से ज्यादा हो गया। तो ध्रुव साउथ जाना है तो ध्रुव देख के उसकी उल्टी दिशा में जाते थे। नॉर्थ जाना है तो उसकी दिशा में जाते थे। और अगर ये नॉर्थ है और ये साउथ है तो कॉमन सेंस इतना पता है इसका, अगर मैं राइट में दोनों के बीच से इधर दाहिनी ओर निकल जाओ तो ईस्ट है, और दोनों के बीच में बाई ओर निकल जाओ तो वेस्ट है। अब ये चार दिशाएं मिल गए, एक एक से मिल गया चारों। अब तो नॉर्थ और ईस्ट मिल गया, तो उनके बीच वाला नॉर्थ ईस्ट मिल गया, इधर वाला नॉर्थ वेस्ट मिल गया, साउथ वेस्ट मिल गया, साउथ ईस्ट मिल गया, अब आठ मिल गए। अब मैं जिधर हूँ इसके ऊपर ऊर्ध्व ऊर्ध्व ऊपर वाला मिल गया, नौवीं दिशा मिल गई। मेरे नीचे अधो, तो नीचे वाली भी मिल गई, तो 10 दिशाएं मिल गई। एक मिल गया तो 10 दिशाएं मिल गई। समझ ले बात को। बराबर जो अटल जो है, जो हिलता डुलता नहीं है, जो स्थिर है, कांस्टेंट है, चेंजलेस है, न डरता है, न मरता है, न हिलता है, न डुलता है, वो मिल गया तो 10 मिल गए। अकल लगाई तो थोड़ी। बुद्धि बुद्धि योगम उपाश्रित्य, भगवत गीता में आता है। एक मिल गया, बराबर वाला मिल गया, चेंजलेस एक मिल गया। तो चेंज होने वाले न होने वाले सब के सब मिल गए। 10 10 दिशाएं फेमस है, 10 दिशाएं होती है, 10 डायरेक्शंस। 10 मिल गए। वो एक मिल गया, उसके बाद जीरो वाला, उसकी कोई कीमत नहीं, वैसे ही मिल जाते हैं अपने आप ही। आदमी मिल गया तो उसकी परछाई कैसे नहीं मिलेगी? सूर्य हो तो प्रकाश होगा तो परछाई भी मिल गई। आदमी नहीं है तो मिट्टी है खाली उधर, परछाई वर्छाई नहीं, मिट्टी का क्या खाएंगे, मिट्टी की क्या पूजा करेंगे, मिट्टी से क्या होगा? तो इसलिए वो एक एक ऐसे। तो शो ऑफ कैसे होता है यहाँ पर? whatever I was saying, wherever I was going with that. 21वां श्लोक है आज का। अर्जुन उवाच कैर्लिंगैः स्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो, किम आचारः कथं चैतान् स्त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। अर्जुन बोले, इन तीनों गुणों से अतीत, यहाँ पर पुरुष कहते हैं बार बार, ये पुरुष नहीं है, साधक, पुरुष या स्त्री, किन किन लक्षणों से युक्त होते हैं और किस प्रकार के आचरणों वाले होते हैं, तथा हे प्रभु, मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है। सो देन द नेचुरल क्वेश्चन इन अर्जुन माइंड इज, ओ ओके, सो मैं अलग हूँ और ये गुण अलग है, सात्विक राजसिक तामसिक, जो हमने अभी तक सुन लिया, समझ भी लिया होपफुली। अब सुना है तो भूल भी गए, पढ़ेंगे तो थोड़ा थोड़ा ध्यान में रहेगा, इसको करके देखेंगे तो पत समझ जाएगा। तो अभी सुना है तो शायद थोड़ा याद है, थोड़ा भूल गए हैं। इसको जब पढ़ेंगे घर में तो थोड़ा और याद रहेगा, लेकिन इसको करके देखे तो जो ये इसके अनुसार जीवन जीते वो कैसे होते हैं, ये पूछा है ना। कैर मतलब कैसे, कैर लिंगे, लिंग मतलब जिसने फॉर्म लिया है, फॉर्म, जो भी मनुष्य है, एनीवन विद अ फॉर्म, त्रीन गुणान, त्रि मतलब थ्री, THREE, संस्कृत में हजारों हजार वर्ष पहले त्रि गुणान एतान, these three गुणों के, these aspects of nature, these three aspects of nature, प्रकृति के अतीतो, उसके आगे, भवती होता है, प्रभो द ग्रेटेस्ट, प्रभो मतलब द बिगर बिगेस्ट। भगवान से कह रहे हैं, क्योंकि 11वें अध्याय में विश्व रूप दर्शन हो गया, अभी उसके बाद बराबर भाषा बदल गई अर्जुन की। प्रभो, भगवान, पुरुषोत्तम, अभी अगले अध्याय में सुनेंगे। नहीं तो पहले कहता था, है ना, मित्र भाई, ये वो ऐसा कैसा वैसा कैसा। अब प्रश्नों का टोन भी बदल गया, अगर इसको सूक्ष्मता से गीता का अभ्यास करें तो प्रश्न की, द वॉल्यूम, द टोन, एवरीथिंग, द कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज। अर्जुन जिस प्रकार से बर्ताव कर रहे थे, द वे ही वाज बिहेविंग विद कृष्ण बिफोर दैट, एंड नाउ एवरीथिंग इज चेंज्ड, ट्रांसफॉर्म्ड विद दैट। किम आचार, किम मतलब कैसे, आचार कैसा होता है, कथम एंड हाउ इज, च and etan, of them, three gunan, ati vartade. How do they behave? And by the way, how do they transcend? How do they jump across? What do they do?
टू गो बियॉन्ड, गुणातीत होने के लिए। तो श्री भगवान उवाच, उवाच मतलब कहा। छः अभी जो नेक्स्ट सिक्स, एंड दीज आर लास्ट सिक्स वर्सेस ऑफ द 14th chapter. Small but mighty, power packed chapter. Powerful things, power comes in small packages. इतना बड़ा हाथी और इतना सा इसके सामने शेर अगर रख दिया, चींटी रख दो उसके कान में जाए। ये किसी किसी तीर कितना छोटा लंबा सा होता है, एक बंदूक की बुलेट कितनी होती है, कोई बॉम्ब डाल दे। हिरोशिमा और नागासाकी कितने बड़े शहर थे, लेकिन बॉम्ब इतने इतने हो गए शायद। तो छोटा का अर्थ नहीं, उसमें जितना उसमें भरा कितना है, पैक्ट कितना है। तो हमारी आत्मा के लिए कहा, अणुर अणियान महतो महियान। एक छोटे से छोटे में 10 से ज्यादा भरा है चेतन के बारे में। भागवत में आता है, ये तो कल्पना करने के लिए कहा है उन्होंने, कि एक बाल लिया और बाल का जो टोक है, पॉइंट ऑफ द हेयर, उसके 10,000 टुकड़े किए। बाल के नहीं, बाल के पॉइंट के 10,000। ये भागवत का एब्सोल्यूट लिटरल ऐसा है। उससे भी छोटा समझ आत्मा, फिर देखो, लेकिन उससे भी छोटे की भी कल्पना, क्योंकि वो है मैटर है ही नहीं, कल्पना नहीं कर सकते ऐसे। सो एनीवे, श्री भगवान उवाच, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहम एव च पांडव, न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। ऐसी बातें जो भगवान का उत्तर है, ऐसा तीन जगह पर विशेष, तीन चार जगह कह सकते हैं, लेकिन तीन तीन जगह पे गीता में विशेष रूप से आता है, एंड इन डिफरेंट फॉर्म्स एंड इन डिफरेंट वर्ड्स एंड डिफरेंट वेज, बट इसेंशियली ए सिमिलर मैसेज। दूसरे अध्याय में सांख्य योग नाम के ऐसे ही प्रश्न करीब करीब उसके टुवर्ड द एंड, इन द 54th वर्ष आउट ऑफ द 72 सेकंड चैप्टर के, अर्जुन ऐसे ही प्रश्न पूछते हैं कि स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव। ये कैसे होते हैं, स्थित धीर किम कब प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत की। और इसके उत्तर में फिर 17 श्लोक बताते भगवान, 17। इधर सिमिलर प्रश्न किया इसके पहले, फिर 12वें अध्याय में भक्ति योग में अर्जुन ने कहा था कि ये तू जो आदमी जैसा दिख रहा है, फॉर्मफुल लग रहा है, वो फॉर्मलेस है, उनमें से किसको मैं पूजूं, कौन भगवान है। उसके उत्तर में भगवान ने थोड़ा सा बताया, फिर जो उनको मानते हैं उसके अनुसार उनका आचरण कैसा होता है। पूरा भक्ति योग का मोस्ट ऑफ द क्रिटिकल मैथ्स इज अबाउट आचरण, भक्त के लक्षण कैसे होते हैं, हाउ डू डिवोटी शो अप। अब इधर फिर से 14वें अध्याय में अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि ये कैसे होते हैं, तो इधर भी वो बार बार वो प्रश्न पूछता है लेकिन उत्तर इसके बारे में था कि वो हाउ हाउ डू यू सी देम, हाउ डू यू रिसीव देम, हाउ डू दे एक्ट, हाउ डू दे बिहेव। चौथी जगह पे 18वें अध्याय में मोक्ष संन्यास योग में प्रारंभ में थोड़ा अलग प्रश्न पूछते हैं अर्जुन। सन्यासी और योगी इनमें क्या फर्क होता है, विच वन इज सुपीरियर, लाइक हर यू नो, जो जिन्होंने सब छोड़ छाड़ करके निकल गए आगे, और जो इधर ही बैठे, घर में ही बैठे, और ऐसे ही रोटी कपड़े में मकान में, लेकिन संपूर्ण मुक्त है। तो उसके उत्तर में भी भगवान जो बहुत लंबा उत्तर देते हैं, 18वां अध्याय इसलिए सबसे लंबा है। तो उसमें ऑलमोस्ट अ थर्ड ऑफ द चैप्टर इज इन रिस्पॉन्स टू दैट। तो वहां पर भी आता है। सो दिस इज 3 of 4। यहाँ पर क्या कहा, प्रकाशम, प्रकाश, लाइट, लाइट मतलब नॉलेज। प्रकाश का क्या लक्षण होता है कि जैसे कमरे में अगर हम सोए हुए, कहीं बहुत थके हुए आए, मिडनाइट के पास, बहुत ज़्यादा लंबी फ्लाइट, किसी के घर गए, उन्होंने बोला ये कमरे में सो जाओ, और उधर ही सो गए। और बीच में तो कुछ पता नहीं कौन क्या घर था, ध्यान ही नहीं था, मतलब थक गए थे, सो गए दबाक से बिस्तर पे, शक्कर के बोरे के नहीं, सब खुद को फेंक देर सो गया। 2-3 घंटे के बाद प्यास लगी, उठ गए, पता ही नहीं कहाँ है, किधर पानी है, क्या खटिया पे है, नीचे सोए है कि लाइट किधर है, कि कितना बड़ा कमरा है, किसी के साथ में सो, कुछ भी पता नहीं, पिच डार्क, एब्सोल्युटली नो, आई नो नथिंग, ओनली फॉर वन रीजन, बिकॉज देयर इज नो लाइट। और फिर अगर सुबह जा करके खिड़की खोल दिया, या तो फिर कैसे करके बटन ऑन कर दी, आई नाउ सी एवरीथिंग, इट्स जस्ट ब्लैक एंड वाइट।
ऐसी एग्जैक्टली यार, कहाँ पर सुराही है, कहाँ पर बाथरूम है, कहाँ पर टेबल है, कहाँ पर कोई दूसरा सोया नहीं सोया है, कहाँ पर रजाई रखी है मेरी, उन्होंने आखिर बेचारों ने मेरी सूटकेस किधर रख दी है। सब दिखाई दे रहा है, सब समझ रहा है। कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, कुछ नहीं समझ रहा था, अंधेरा था। तो अब इधर सब कुछ बाकी नहीं है, सब समझ रहा, सब दिखाया। फर्क एक ही हुआ, अभी इधर प्रकाश नहीं था, अभी प्रकाश है। अंधकार नहीं था। अंधकार नाम की काली वस्तु नहीं है। अंधकार नाम का काला सूर्य नहीं आता रात के समय। अंधकार नाम का कोई एक और से काला बल्ब नहीं लगा देते, चलो सोने का समय हो गया बच्चों, अभी लेट मी टक यू इन एंड देन टर्न ऑफ द ब्लैक लाइट। ऐसा कुछ नहीं होता। है एक ही। ये बात ध्यान से इसको समझे, है एक ही प्रकाश। उसको जब हम नाकार दिया, विमुख हो गए, दूसरी ओर डिस्ट्रैक्ट हो गए, उसको स्वीकार जब नहीं किया, उसका एब्सेंस का अनुभव किया, तब उसके जब वहां पर अंधकार लग रहा है। ऐसे ही वास्तव में ज्ञान ही है, अज्ञान नहीं है। जीवन ही है, मृत्यु नहीं है। प्रेम ही है, द्वेष है ही नहीं। इन सभी बातों का हम पूर्ण ही है। अपूर्ण कभी है, संभव नहीं है। लेकिन जब उसके साथ तादाद में होता है, उधर उधर ही उधर जब विचार मन में करते हैं। जैसे एक बार मैंने बड़ी सूक्ष्म, बड़ी रेयर बात कही थी, दो प्रकार के संसार होते हैं, एक बाहर का संसार है, एक अंदर का संसार है। बाहर का संसार सुंदर है, भद्दा नहीं है। अंदर में गड़बड़ होती है संसार में। बाहर का संसार को भाग के नहीं जाना है किधर, अंदर के संसार को भगाना है। बाहर के संसार को भाग के जा सकते नहीं, किधर भी गए तभी उधर वही है। झक मार के संसार का शरण लेनी पड़ेगी। अंदर के संस्कार संसार को रखना नहीं है। तो ऐसे ही अंधेरा नहीं, जो ज्ञान प्रकाशित है, तो यहाँ पर इसलिए प्रकाश शब्द का प्रकाशम च प्रवृत्तिम च। प्रवृत्ति मतलब टेंडेंसी, प्रोपेंसिटी। बार बार जो इम्पल्स आता है, इम्पल्सिव कंपल्सिव ऑब्सेसिव जो होता है, उन्हें कर ही लेते हैं ना, ले ही लेते हैं वो। ग्रोसरी शॉपिंग जाते तो खाए खा पी के नहीं गए होता, बेवजह कितनी आधे कार्ट में फालतू की बातें भरी है, उसमें भी जाते समय आयल में च्युइंगम भी ले लिया। कभी खाते नहीं, लेकिन अभी लग रहा है, भूख लग रही है, तो जाते जाते च्युइंगम। और तो बोतल खोल के पीना भी शुरू कर दे इसको, ये क्योंकि इफ यू डोंट माइंड रिंग दिस प्लीज। और कुरमुरे भी खोल दिए। ये खाए बेचारे, सोडा भी पी रहे, रिंग करते जा रहे हैं। इम्पल्सिव बिहेवियर, इम्पल्स आ गई, उसको कंट्रोल नहीं कर पाया उस समय, फोर्स। उसने 5वें अध्याय में 23वां श्लोक, इसको ध्यान में रखना। A power packed, dynamite, explosive, fifth chapter, 23rd verse. शक्नोति हैव यत् सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भयम् संयुक्तस्य मुक्तस्य युक्तस्य सुखी नरः। कहते दो बातों से जो बचता है, ये जो लहर आती है, वो मुक्त हो जाता है, युक्त हो जाता है, सुखी हो जाता है। कामना का इम्पल्स, लहर कहते भगवान, कामना और क्रोध। एकदम एकदम गुस्सा आ गया, बदवाक से कह दिया कुछ, बेहूदी बात मुंह से निकल गई, या थप्पड़ लगा दी, या कुछ नई सेंड नहीं भेजनी नहीं थी, वैसी सेंड कर दी बटन। अब वो अंडू नहीं हो रहा है, अनसेंड नहीं हो रहा है, अब क्या करें, ओ माय गॉड, आई शुड नॉट हैव सेंड सेंड दैट। ये जो लहर आ गई उसमें चले गए, इसको प्रवृत्ति कहते हैं, अथवा तो कामना की। शक न होती है वयत सोडुम, जो संभव होता है जिसके लिए लहर में स्थित हो जाए, गिर नहीं जाए, फिसल नहीं जाए लहर में। प्राक शरीर विमोक्षणात्, ये शरीर निकल जाने से पहले। कौन सी लहर, काम क्रोध। सयुक्त स सुखी न, वही युक्त योगी है, वही सुखी है। ये टेंजिबल बातें हैं, हम बहुत थियोरेटिकल बातें नहीं है। इनके करना क्या है ये बताओ भगवान, जैसे ये दो बातें कर। कामना है तो स्थित रहे, नहीं डोंट एक्ट ऑन इट। इम्पल्स को डोंट रिएक्ट, डोंट केयर, उसको घास मत डालना। तो क्रोध है तो मुंह पे हाथ ऐसा हो रहा है, इसको गाली दे ही दू। अब एक ना, या तो अपनी जीभ को काट दे देना, थोड़े समय ले, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी, लेकिन उससे जो चोट पहुंचेगी वो कभी ठीक नहीं होगी। उसका जो बदला चुकाना पड़ेगा वो तो अगले जन्म में खींच के ले आएगा। इधर की चोट ठीक है यहाँ की, अपने आप से।
ये दो बातों से जो बचेगा, तो प्रकाशम ऐसी बात इधर नहीं कर रहे, वो 5वें अध्याय का 23वां श्लोक था, लेकिन वो शब्द उधर भी है और इधर भी है, इसलिए रखते रहो। प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहम एव च पांडव। यहाँ पर क्या करे, प्रकाश, प्रवृत्ति, मोह। पांडव मतलब कौन? अर्जुन। न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। दिस इज ब्यूटिफुल स्टेट ऑफ माइंड, कंप्लीटली सॉर्टेड, कंप्लीटली रिजॉल्व्ड। ऐसा ही व्यक्ति कह, सचमुच में कह सकता है, ओम शांति, ऑल कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व्ड। ओम शांति, ऑल फियर्स बैनिश्ड। ओम शांति, ऑल डिजायर्स फुलफिल्ड। ये खाली ओम शांति 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 करके निकल न जाए पानी घुमा के, और रुक जाए और सोचे ओम शांति का मतलब सारी कामनाएं संपूर्ण हो गई, पहली बार कह दिया, अब कुछ नहीं चाहिए। ओम शांति दूसरा कहा तो सारे द्वंद्व, सारी दुविधाएं, सारी चिंताएं मिट गई, अब कोई प्रश्न ही नहीं रहा। और तीसरा ओम शांति, सारे भय भाग गए, अब निर्भय स्थिति है। इसलिए 3 बार कहते हैं ओम शांति शांति शांति। वो बहरा नहीं है। क्या बोला? शांति, हाँ, शांति। फिर व्हाट? शांति इसलिए नहीं, बहरे को सुनाने के लिए 3 बार नहीं कह रहे। तो इसलिए सोचना, शब्दों की ओर ध्यान देना, तो जाता है कोई एक मेरे कौन सा स्पेशल आदमी बैठा है इधर, एक कुछ जो ज्यादा नहीं है, कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन इतनी अकल आ गई कि जो पढ़ रहे, जो सुन रहे, उसको ध्यान, उसको पकड़ना है बस, अपना बनाना है ना। तो अ, तो ये क्या कहते हैं, न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि, जो गुणों के अतीत गए, प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह, ये क्या किसके लक्षण हैं? जो सात्विक होता है, सत्व में स्थित है। अरुण भैया, इफ यू अलाउ मी जस्ट अ फ्यू मोर मिनट्स, I'd like to finish this verse, at least. I'm sorry again. I take silence as approval and we'll move forward. Thank you for keeping it on mute. um, सो प्रकाश सत्व का लक्षण होता है, ज्ञान का प्रकाश होता है। प्रवृत्ति राजसिकता का लक्षण होता है, रजस, मतलब पैशन, ड्राइव, आई वांट टू डू समथिंग, आई वांट टू ग्रो, आई वांट टू चेंज, लेट्स ऑल दिस, ये प्रवृत्ति है। इम्पल्सिव हो रहा है, ड्राइव हो रहा है, कहीं ना कुछ करने की प्रवृत्ति हो रहा है। सात्विकता का ऐसा नहीं हो रहा है, इट्स मोर कॉन्टेम्पलेटिव, मोर रिफ्लेक्टिव, मोर थिंकिंग। और वो बेसिक सेटिंग है कि इतने ठीक है, इनफ है, और नहीं, आई डोंट नीड अ बिगर हाउस, लेट मी रादर जस्ट not spend too much time in cleaning and this and that, or rather just enjoy what I have, जितना है उतना। नहीं, इसमें मजा नहीं आ रहा, और बड़ा होता था अच्छा होता था, दैट्स राजसिक। और मोह तामसिकता का लक्षण है। तो प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहम एव च पांडवा, सात्विक राजसिक तामसिक मन में अगर आ जाए विचार। हम तो हमेशा ऐसे ही करते, पता नहीं आज क्यों ऐसा लग रहा है, कुछ किसी के घर कुछ खा ले उन्होंने, ज्यादा लहसुन प्याज डाल दिए, उनके कारण हो गया, तो किस ग्रंथ को फालतू देखना नहीं चाहिए था। ऐसे ही कम हमारी मालाएं कम पड़ गई, या जो भी, हम बुरे हैं या वो बुरे हैं, किसी ने कुछ किया या हमने कुछ किया, इसमें कंप्लीटली डिस्ट्रैक्टेड, हाईजैक्ट माइंड हैज हाईजैक्ट द इंटेलेक्ट, द रैशनल, किधर के किधर विचार चले गए। ऐसा जिनका नहीं होता तीनों अवस्थाओं में, जो सॉर्टेड है, जैसे मैंने कहा रिजॉल्व है, इनके द्वंद्व छूट गए, वो जिस डोंट गेट इंटैंगल्ड इन दैट, व्हाटएवर। शरीर की जो जरूरत है, ठीक है, शरीर पूरा कर रहा है, रोना आ रहा है, दुख लग रहा है तो रो रहे हैं, आंखों से पानी निकल रहा है, रो, कोई अपने आप को कोसते नहीं कि अभी तो कम पहुंचे नहीं है, कुछ साधना नहीं, गुरु की कृपा कम हो रही है, अभी रोना आ रहा है ना। इतना साक्षी भाव से डिस्टेंस, द गैप बिटवीन द स्टिमुलस एज यू हर्ड एंड द रिस्पॉन्स टू इट, थोड़ा सा अलग हो जाए। गुण अतीत अगर होना है तो गुणों के थोड़ा अलग हो जाए, कीपिंग द डिस्टेंस, अच्छे से भी, बुरे से भी और गंदे से भी, सब सबसे थोड़ा सा अलग होके। प्रकाश है तो ठीक है, ज्ञान है, अच्छा, ज्ञान में अपन ज्ञान स्वरूप है, अच्छा है। प्रवृत्ति है, शरीर की ओर देखे, मन की ओर देखे, बुद्धि के विचारों को देखे, देखने की आदत डाले। करने से ज्यादा अभी कर रहे, कुछ नहीं कर रहे का भी अर्थ होता है कर ही रहे। तीसरा अध्याय कर्म योग, है ना। क्योंकि अगेन देयर इज ओनली वन, खाली कार्य है, जब नहीं कर रहे तो वो अकार्य लग रहा है।
क्योंकि ये नहीं कर रहे लेकिन कुछ तो कर ही रहे हैं, मन में, मुंह से, अपनी वाणी से। तो प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह, ना द्वेष, इसका द्वेष नहीं कहते मेरे से ऐसा क्यों हो गया, मेरे ये बेकार लोग हैं, ऐसा उन्होंने ये कर दिया, उधर हो फिसल गए। वैसे जब मन में विचार आएगा तो गॉन, यू हैव टू पिक योरसेल्फ अप अगेन एंड स्टार्ट बिल्डिंग। ऐसा जो नहीं फिसलते। न देश द्वेष्टि संप्रवृत्तानि, व्हेन आई एंड अप डूइंग दैट, व्हेन आई डोंट हेट इट, आई हेट इट, ऐसा जब नहीं होता। न निवृत्तानि कांक्षति, अथवा तो ऐसी स्थिति हो, गुरु के आश्रम में थे, 40 दिन रुके थे, एवरी डे 3 बार होता था, ये ना अच्छा लगता था, सादा खाते थे, डिटॉक्स हो गया था, सब पंचकर्म हो गया था, फोन बाजू में ले लिया था डिपॉजिट। वो बड़े अच्छे दिन थे, अभी आके एकदम फंस गए, इससे इधर आके फिर से फंस गए। ये क्या है? आई जस्ट जस्ट आई आई लाइक दैट, आई वांट दैट। ऐसा भी नहीं होता, क्योंकि ये तब तक होता है जब अभी हम राजसिकता में फंसे हैं, तामसिकता में फंसे, तो सात्विक अच्छा लगता, वो बराबर है, लगना चाहिए, करना चाहिए। लेकिन ये बात किसकी वर्णन हो रहा है? जो उससे उछल के आगे निकल गए, जो गुरु पद में बैठे हैं, जो इधर से उधर गुरु की ओर नहीं देख रहे हैं 80,000, जो एक गुरु इधर उधर से इधर उल्टी दिशा में दिख रहा है इन 80,000 के, जो अनेक एक की ओर देख रहे हैं, उनका वर्णन नहीं चल रहा है अभी, अभी तक हो रहा था उनका पिछले सत्र तक। अभी किसका वर्णन चल रहा है? वो जो एक है, जो इधर उल्टी दिशा में देख रहा है। अगर बात समझ रहे हो तो किसी कारण से मैं ऐसी बात कर रहा हूँ। जो उल्टी दिशा में अनेक की ओर देख के लेकिन अपने एक एक में स्थित है, उनको फर्क नहीं पड़ने वाला, किसी ने नारियल दिया, बतासा दिया, कुछ नहीं दिया, पैसा दिया, सोना दिया, वो किसी ने आके गाली दे के चला गया, का कोई मतलब नहीं है। या तो उनके मन में विचार आए, अरे ऐसा कैसा, ये तो साधक थे, विचार आए तो विचार आए, हवा के झोंके के अनुसार निकल गए, उनको नहीं डगमगाया। ऐसी बात नहीं है, किसी गुरु को ये मत बताने देना फिर वो गुरु नहीं है, कि हम कभी, हमारे मन में कभी बुरे विचार आते ही नहीं है, फिर वो गुरु ही नहीं, उधर से निकल जाना फटाक से, हम कभी बुरे कार्य करते ही नहीं है। वो संभव नहीं है। अगर त्रिगुणों में है, भगवान कह रहा है, वो गुरु को जिसने बनाया, वो गुरु का बाप कह रहा है, सब गुरुओं को जिसने बनाया, ये संभव नहीं है। यहाँ पे मैं खुद भी आया था अवतार में लेकर के, चोरी से चुपके से बाण मारना पड़ा, आज नरोवा कुंजरा करके तेरे थोड़ा आधा है झूठे, चल आगे निकलने की रहा है, वो हथियार, वो पहिया लगा रहा था, तब उस पर बाण चलाना पड़ा, हस्त शस्त्र नहीं लूंगा, प्रतिज्ञा करके मारने को उठना चलना पड़ा। तो इसका मतलब ये नहीं कि वैसा डिफॉल्ट सेटिंग वो नहीं करना चाहिए। द पॉइंट हियर इज दैट नो, वी यू हैव टू मूव फॉरवर्ड एंड आउट ऑफ इट। द पॉइंट इज वी हैव टू मूव आउट ऑफ इट, अवे, नॉट बी स्टक इन दिस केज या दिस केज या दिस केज। अभी मैं तिरुपति के दर्शन करने गया था, अभी अगले गौरव भैया के जब होगा तो वहाँ का प्रसाद और महाकुंभ का, त्रिवेणी संगम का, कुंभ के समय का जल और उसके नीचे की मिट्टी आप सबके लिए लाई है यहाँ पर घर बैठे। तो तिरुपति में वही पिंजरे, एक पिंजरे से दूसरे पिंजरे में, दूसरे पिंजरे से तीसरे पिंजरे में डालते थे, 2 ढाई 3 घंटा, आखिरी पिंजरे में गए, और अब चलो फाइनल पिंजरा बॉस, तो अब क्या करें, इधर ही बेटर है, फाइनल पिंजरा हो गया, अभी इसके बाद पिंजरा नहीं है, हो गया। तो ऐसे तामसिकता से राजसिकता, राजसिकता सात्विक, अब इधर ही बैठे रह गया, अच्छा लग रहा है, यहाँ फर्स्ट क्लास है, बैठने को भी जगह है। नहीं पगले, यहाँ से निकल के जिस काम के लिए पिंजरे 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 चल रहे थे, उसके दर्शन करने हैं, उसके अतीत होना है। लेकिन तीसरे से दूसरे में जाना पड़ेगा, दूसरे से पहले में जाना पड़ेगा। तीसरे से फटाक से जाने का प्रयास किया तो उठा के भगा देंगे, 10 साल तक ब्लैक लिस्ट कर देंगे, आने नहीं देंगे फिर। ऐसे ही संसार में चलता है, वेदों ने कहा यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। तो ये गुणातीत जो होते हैं, इन्हें इसमें नहीं फंसते। शरीर को अपना धर्म करने दे, मन को अपना धर्म करने दे, बुद्धि को अपना पटांग बात करने दे। सात्विक है तो वैसे ही कम होगा, लेकिन एक आध बार होगा तो उसमें फंसे नहीं, गुस्सा न करे, मायूस न बने, गाली न दे, क्रोधित न हो जाए, डिप्रेस्ड न हो जाए, चिड़चिड़ा न करे, और ज्यादा अपने आप को चटका देने की जरूरत नहीं है। तो सात्विक पिंजरे में ठीक है वो सब करे, लेकिन जो गुणातीत है वो करते नहीं है, न करे वाली बात नहीं, करते नहीं है वाली बात है। अभी हम नहीं है पिंजरे के बाहर, इसलिए ऐसा ऐसा ऐसी भाषा कहनी पड़ती है। सो न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि, न निवृत्तानि कांक्षति।
when they assault me, if I am situated, गुणातीत अगर मैं हूं, when I am assaulted, मेरे पर जब आक्रमण होता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनका जब आक्रमण होता है, I'm attacked, मैं एकदम बौखला कर, घृणा करके, भाग के, डर के या चिड़चिड़ा नहीं करने लगूं, अगर मैं, मतलब जो भी है गुणातीत, अथवा ऐसी स्थिति चाहिए इसकी इच्छा न करने लगूं, न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि, when assaulted, when impulses arrive, I don't hate them, I don't flow with them. न द्वेष्टि निवृत्तानि, when I get the when I don't get the positive, I'm neither desiring them, and in its place when I get the negative, I don't hate them because I'm out of it. Now I'm watching from outside of the glass chamber. अंदर में जो कचरा चल रहा है, मैं पता चल गया कि ना, वो चिट्ठी पे लिखा हुआ नाम नहीं हूं मैं, चिट्ठी ये है शरीर, इसको लिखा हुआ जीतू नाम है, वो इधर उधर घूम रही है पंखों की हवा में। अब मैं वो चिट्ठी नहीं रहा, नाम लिखा हुआ, नाम रूप वाला। मैं तो उस कांच के बाहर से देख रहा हूँ, मजा, अरे जीतू भाई को इसने नीचे दबा दिया, किसी कामना ने, अरे जीतू भाई को ये गुरु ने उठा दिया, अरे जीतू भाई फूल रहे कहते अच्छे हो अच्छे हो करके, अरे जीतू भाई नीचे बैठ के दो थप्पड़ गाली खानी पड़ गई। वो मजा ले रहा हूँ मैं अभी, अगर जो इस बाहर है वो चिट्ठी पे लिखा हो उसके, ऐसा है जिसका रहो, वो पहला लक्षण है गुणातीत। ऐसे और पांच पांच छह लक्षण बाकी है, अगली बार लेते हैं। तो बिफोर आई लाइक टोटली गेट फायर्ड परमानेंटली, लेट मी टेक योर लीव। थैंक यू फॉर अलाउइंग मी। जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। जय जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। जय गुरुदेव।